हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हम हमारे रिजल्ट के बादशाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ हिंदी और हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ पदखंड। देखिए साथियों, पदखंड में अंतर्गत आता है तो नाभादास, ठीक है, जिन्होंने पद की रचना की। क्या की है? पद की रचना। तो नाभादास ने तो कबीर और सूरदास के लेकर के भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की। कौन से? तो भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की। तो कबीर निर्गुण ब्रह्म के कवि थे और कबीर की भाषा क्या थी? साधु कटी थी। और कबीर का एक प्रमुख ग्रंथ है जो बीजक है, आप जान रहे हैं, है कि नहीं? तो कबीर संत काव्यधारा के थे। कबीर को क्रांतिकारी कबीर का कहा जाता है, ठीक है। कबीर संत काव्यधारा, क्रांतिकारी, निर्गुण ब्रह्म, साधु कड्डी, बीजक की रचना, ठीक है। देखिएगा, नाभादास जी महाराज देखेंगे, यानी कि एक निर्गुण ब्रह्म तो दूसरा सगुण ब्रह्म को लेकर के भक्तमाल नामक ग्रंथ में रचना करने का काम किया है। तो देखेंगे यहाँ पर सूरदास सगुण ब्रह्म के कवि थे। भाषा ब्रज है, धारा कृष्ण है, उपासक क्या है? कृष्ण, भाषा ब्रज, सगुण ब्रह्म, ठीक है। सूरदास को महाकवि कहा जाता है। और देखेंगे सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ठीक है। सूरदास, तुलसीदास, नाभादास अकबर मुगल बादशाह के समकालीन थे। किस मुगल बादशाह? तो अकबर मुगल बादशाह के समकालीन थे। किस मुगल बादशाह? तो अकबर मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? किसने किया? तो नाभादास ने किया। अष्टयाम नाभादास ने किया। अष्टयाम जो है वो किस भाषा में किया? तो ब्रज भाषा में। तो कहाँ से लिया गया है? तो रामचरितमानस से लिया गया है। तो रामचरितमानस की रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। किस भाषा में किया? तो अवधी भाषा में किया है। तो रामचरितमानस की रचना किसने किया है? तुलसीदास ने। किस भाषा में? अवधी भाषा में। तो अष्टयाम उन्हीं से निकाला है। किसने? नाभादास ने, ठीक है। रामचरितमानस है और अष्टयाम की जो रचना की है ब्रज भाषा में की है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा, नाभादास, ठीक है, नाभादास सगुण ब्रह्म के कवि थे, यानी त्रेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सगुण ब्रह्म यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है। नाभादास, तुलसीदास, सूरदास अकबर मुगल बादशाह के समकालीन थे। नाभादास का जन्म 1570 अनुमानतः दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है। मृत्यु अज्ञात 1600 प्रेजेंट ऑफ टाइम, पता नहीं चला कब जन्म लिया कब मरा। तो भक्तमाल किसे कहते हैं? भक्तों, अग्नि भक्त चरित्रों की माला है। इसमें नाभादास के पूर्ववर्ती तथा समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र का वर्णन है। उसे हम क्या कहते हैं? भक्तमाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्तमाल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तुलसी बाबा ने, अग्नि सूरदास बाबा ने, तो इस चैप्टर में सूरदास, ठीक है। तो सूरदास ने अलंकार की बहुत सारी व्याख्या करने का काम किया है, ठीक है। जो शब्दों को अलंकृत कर दे उसे अलंकार कहते हैं। कहता है जिस प्रकार स्त्रियां अपने रूप को बढ़ाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल है कि नहीं, तो देखिए लड़कियां जब रूप को सुंदर बनाती है तो देखिए क्रीम पाउडर लगाने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार शब्दों को सुसज्जित बनाने के लिए उसमें अलग से वर्ड को जोड़े जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भक्ति काल के ऊपर, ठीक है, इसका एक वीडियो अलग है, ठीक है, BEDIO वीडियो अलग है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, तब पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। देखिएगा, निर्गुण अग्नि भक्ति काल के भक्ति काल दो भागों में डिवाइड किया गया, एक निर्गुण तो दूसरा सगुण। तो निर्गुण को भी दो पार्ट है, ठीक है, निर्गुण के भी दो पार्ट और सगुण के भी दो पार्ट, ठीक है, जो हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। तब तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चलते रहें।